हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है, बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। शील प्रभुपाद जी शील प्रभुपाद जी शील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पे निर्भर करती है। और वो क्या है? देयर आर टू थिंग्स, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस यानी कि निष्कामता, और सीरियसनेस यानी कि गंभीरता। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस का मतलब क्या हुआ? किस उद्देश्य को लेकर के हम नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो अगर हम विभिन्न अन्य उद्देश्यों से, जो कि भगवत प्रेम के अलावा है, उसको लेकर के भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो वह भी ठीक ही है। नहीं करने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और भौतिक कुछ भी मुझे संतुष्ट नहीं करेगा। तो भौतिक वस्तुओं की इच्छा से युक्त होकर नाम जप करना से होगी प्रगति, लेकिन पहले वो भौतिक इच्छाएं पूर्ण होंगी, उसमें हमारा कह सकते हैं भजन खर्च होगा, और उसके बाद फिर भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। अब उसमें कितना समय लगेगा वह हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन वस्तुतः व्यक्ति को जैसे भी जब करने बैठा है, स्मरण करना चाहिए, योगस्थः कुरु कर्माणि, मैं आत्मा हूँ, भले इस देह में हूँ और इस देह की मुझे जरूरत नहीं है। इस देह का मुझे उपयोग करके भगवान का भजन करना चाहिए, मेरी भक्ति बढ़ जाए, इसलिए मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ। आपको बहुत सिंपल लगती है बात, लेकिन ये बहुत कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सिंपल बट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। दूसरी बात क्या है? सीरियसनेस ऑफ एफर्ट्स। देखिए, ठीक है मैं निष्काम हूँ, लेकिन क्या मैं गंभीरता से अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ? तो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें सीखने होंगे। जैसे भी हम जप करने बैठे हैं, जब हम जप कर ही रहे हैं 1.5 घंटा 2 घंटा, तो क्या हम गंभीरता से उसको सुनने का प्रयास नहीं कर सकते? जैसे ही सुनने का प्रयास करते हैं, वह अपराध रहित जप होता है और बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। उसके बाद ऑफरिंग प्रेयर्स बिफोर जप, जैसे कि अभी हम नामस्तक हम गा रहे हैं कि हम इस नाम नाम उच्चारण से, नाम जाप से क्या चाहते हैं, भगवान की क्या क्या वस्तु चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली ऑफर्ड प्रसादम। और भाई प्रसादम मीन्स ऑफर्ड फूड। देखिए, भगवान की बात बुद्धि से नहीं समझ में आती है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जीव से समझ में आती है। जब जीव को भगवान की सेवा में लगाए रखा जाएगा तो व्यक्ति को सारा ज्ञान उसके रूप में प्रकाशित होगा, नहीं तो सारे बुद्धिमान लोग भगवान को समझ ही लेते। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रियों को सीमित करना, जब हम लोग जप कर रहे हैं तो उसमें गंभीरता का क्या मतलब हुआ? देखिए, आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पे कि एक है मरे मरे तरीके से ऐसे करके जप करना, और दूसरा हम जानते हैं कि जब सीधे बैठते हैं तो हमारे सारे चक्र एक पोजीशन में रहते हैं, हम बड़े गंभीरता से उच्चारण कर सकते हैं नाम। उसमें कह सकते हैं व्हाट इज दैट, अटेंशन रहता है, अवेयरनेस रहती है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस रहती है, इसे कहते हैं सतोगुण रहता है। तो गंभीरता से अपने एफर्ट्स को दिखाइए, सीधे बैठने का प्रयास कीजिए। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा बोलना है, निश निश किश किश बोलने से फायदा नहीं प्राप्त होगा। रामो नहीं बोला, राम। हरे कृष्ण मंत्र को स्पष्ट बोलना भी भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि अपनी अपने जीव को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स? यस, हम जॉब करते समय बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और ये आप देखिए रहे, टीवी देख रहा है कोई व्यक्ति, या बात कर रहा है, या और अन्य कोई कार्य कर रहा है, या स्पेशली फोन चला रहा है, तो ये सब अवॉइड किया जाए, ताकि समझें कि हम भगवान बेसिकली देखना चाहते हैं कि हम कितने गंभीर हैं कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए। दे तो वो देंगे, लेकिन हमारी सीरियसनेस को देखना चाहते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल, 2 कार्यों को आप एक साथ नहीं कर सकते हैं प्राय, तो इसलिए जब एक ऐसा कार्य है, प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट थिंक एनीथिंग एल्स एंड डोंट डू एनीथिंग एल्स। तो दोनों चीजों को करने का प्रयास करें, ये बहुत गंभीर है, इसे हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू है भगवान श्री कृष्ण से, और अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस 2 पॉइंट, सीरियसनेस ऑफ एफर्ट्स एंड सिंसियरिटी ऑफ एफर्ट्स। प्रभुपाद जी का बड़ा स्पष्ट आज्ञा है, ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। निष्काम भावना से, बड़ी ईमानदारी से अपने को नाम उच्चारण करते हुए सुनने का प्रयास करो। और सभी आचार्य कह रहे हैं ये सारी बातें जितनी आध्यात्मिक सत्य हैं वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस दिस। हरे कृष्णा।